जब इंटरनेट नया आया था तब एक फिजिकल रूम 404 हुआ करता था जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए जाते थे। अगर किसी यूजर को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है और वो डॉक्यूमेंट रूम नंबर 404 में अवेलेबल नहीं है तो बोलते थे रूम 404 फाइल नॉट फाउंड। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। आज तक इस स्टोरी के कोई भी प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है। जो भी इंटरनेट के स्टार्टिंग दिनों से थे उनमें से किसी ने भी इस मिथ को ट्रू प्रूफ नहीं किया है। एरर 404 एक स्टेटस कोड है। जैसे हमारे पास एरर 500 है, एरर 100 है, 200 है, वैसे ही हमारे पास 4 से स्टार्ट होने वाले एरर कोड्स है। 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरर कोड्स क्लाइंट साइड एरर होते हैं। जैसे हमारे पास एरर 400 है, हमारे पास एरर 401 है, 402 है, वैसे ही हमारे पास एरर 404 है। तो जब भी एरर 4 से स्टार्ट होता है तो वो एरर क्लाइंट साइड एरर होता है। 404 एरर का सिंपल मीनिंग है रिसोर्स नॉट फाउंड। इसका सिंपल मीनिंग ये है क्लाइंट को जो फाइल चाहिए वो सर्वर पे अवेलेबल नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे या तो वो फाइल सर्वर में डिलीट हो चुकी है या क्लाइंट फाइल नेम डिफरेंट डाल रहा है, हो सकता है रॉन्ग गलत फाइल नेम डाल रहा है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई इमेज सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं बट सर्वर पे वो इमेज डिलीट हो चुकी है, तो जब आप एपीआई के एंड पॉइंट में इमेज डालते हैं और सर्वर जब उस इमेज को सर्च करता है और वो इमेज डिलीट हो चुकी है तो उस केस में सर्वर बोलता है कि जो आप रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिसोर्स ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो आपको क्लाइंट साइड में एरर मिलता है 404 नॉट फाउंड। तो इसका कोडिंग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज यू आर क्रिएटिंग वन बैकएंड सर्विस यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट में जब आप बैकएंड एपीआई लिखते हैं, आपने एंड पॉइंट्स डिफाइन किए कंट्रोलर से, अब आप उस एपीआई को पोस्टमैन से हिट कर रहे हैं और पोस्टमैन में अगर आप एपीआई का एंड पॉइंट डिफरेंट दे रहे हैं या फिर हो सकता है आपने जो एंड पॉइंट दिया वो एंड पॉइंट ऑफ सर्वर में यानी कि आपके स्प्रिंग बूट का जो कंट्रोलर है वहां से डिलीट हो चुका है, तो उस केस में आपको जो एरर मिलेगा वो मिलेगा 404 नॉट फाउंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बूट का कंट्रोलर मेथड दिया हुआ है। तो ये कंट्रोलर मेथड में जो आप गेट मैपिंग देख रहे हैं, ये मैपिंग हमने पोस्टमैन से कॉल करनी है। बट अगर मैं पोस्टमैन से एंड पॉइंट का नाम डिफरेंट देता हूं, लेट्स सपोज मेरा एंड पॉइंट है गेट यूजर डेटा, लेकिन मैं पोस्टमैन से कॉल कर रहा हूं गेट यूजर इंफॉर्मेशन, बट हमारे पास गेट यूजर डेटा है, तो सर्वर क्या बोलेगा कि हमारे पास ये एंड पॉइंट है ही नहीं। तो उस केस में आपको क्लाइंट साइड में एरर देखने को मिलेगा 404 नॉट फाउंड। तो इसी तरीके से ये था स्प्रिंग बूट का एग्जांपल। आपको अदर बैकएंड सर्विसेज में भी सेम एरर देखने को मिलता है। सबका कॉन्सेप्ट सेम है। अब जैसे Node.js में आप एपीआई बिल्ड करते हैं और उस एपीआई को पोस्टमैन से आप एक क्लाइंट से कॉल करते हैं और वो रिसोर्स ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो उस केस में भी आपको क्लाइंट साइड में जो एरर देखने को मिलेगा वो होगा 404। तो अगर क्लाइंट को कोई फाइल चाहिए और वो फाइल सर्वर में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको एरर देखने को मिलेगा 404 नॉट फाउंड। एक तरीके से स्टोरी एक मिथ थी, बट ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर आपकी फाइल उस 404 रूम में अवेलेबल नहीं है तो बोलते हैं रूम 404 फाइल नॉट फाउंड। यही तो एक्चुअल एरर है। इसका मतलब यही है, अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए और वो रिसोर्स सर्वर में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में यही एरर देखने को मिलता है 404 नॉट फाउंड।